नमस्कार साथियों, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हर वर्ष प्रतिवर्ष हम 14 अप्रैल के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस मनाते हैं। उनके जन्म दिवस के अवसर पर शासकीय अवकाश भी घोषित रहता है। तो साथियों, क्यों ना आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज हम उनके बारे में जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को मैं आपको बताने वाला हूं। तो साथियों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप अंत तक देखेंगे ताकि जो मैं 40 क्वेश्चंस आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण लेकर आया हूं तो वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। पहला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो साथियों, याद रखने योग्य बात है कि उनका जो जन्म हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? वो मालूम पड़ गया 14 अप्रैल 1891 को उनका जन्म हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था? तो भीमराव जी अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो मध्य प्रदेश इंदौर के महू छावनी में हुआ था। साथियों, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक हमारे देश के बहुत ही बड़े राष्ट्र निर्माता हैं, संविधान निर्माता उनको कहा जाता है। तो महू की छावनी में उनका जन्म हुआ था। तीसरा प्रश्न उनका महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनसे आधारित, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिताजी का नाम रामजी मोलाजी सकपाल था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का नाम क्या था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता जी का नाम भीमाबाई था। इसके बाद है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या काम करते थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो पिताजी थे वो सेना में सूबेदार थे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का देहांत कब हुआ था? तो 1896 में, 1891 में उनका जन्म हुआ, लेकिन उनकी माता का देहांत कब हो गया था? 1896 में। डॉक्टर अंबेडकर की माता के देहांत के वक्त उनकी आयु क्या थी? वही अभी मैंने बताया कि 91 का जन्म था और 96 में माता का डेट हो गई, यानी कि 5 वर्ष के केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, 5 वर्ष के थे जब उनकी माता का देहांत हो चुका था। डॉक्टर अंबेडकर किस जाति से थे? तो डॉक्टर अंबेडकर जी की जो जाति थी उसको महार जाति के थे। महार जाति को उस समय कैसा माना जाता था? अछूत वर्ग, निम्न वर्ग से उनको माना जाता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्कूल में कहाँ बिठाया जाता था? तो साथियों देखो, ऐसा भेदभाव होता था उस समय, उनको क्लास के बाहर बिठाया जाता था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर को स्कूल में पानी कैसे पिलाया जाता था? डॉक्टर अंबेडकर को ऊंची जाति का व्यक्ति ऊंचाई से पानी उनके हाथों पर डालता था और वे पानी पीते थे। ऐसा छुआछूत हमारे पाश्चात्य भारत में हुआ था। बाबा साहब का विवाह कब और किससे हुआ? तो 1906 में बाबा साहब का विवाह रमाबाई से हुआ था। अगला प्रश्न है, बाबा साहब ने मैट्रिक परीक्षा कब पास की थी? तो डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर साहब ने मैट्रिक परीक्षा 1907 में पास करी थी। इसके बाद बात करते हैं अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बम्बई विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने से क्या हुआ? भारत में कॉलेज में प्रवेश लेने वाले पहले अस्पृश्य बन गए थे जिन्होंने कॉलेज में प्रवेश लिया था। गायकवाड़ के महाराज ने डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने कहाँ भेजा? तो गायकवाड़ के जो महाराज थे उन्होंने अंबेडकर जी को कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में उनको पढ़ने के लिए भेजा गया था। अगला प्रश्न है, बैरिस्टर के अध्ययन के लिए बाबा साहब कहाँ और कब गए थे? तो बैरिस्टर के अध्ययन के लिए बाबा साहब 11 नवंबर 1917 को लंदन में गए थे पढ़ने के लिए। अगला प्रश्न है, बड़ौदा के महाराजा डॉक्टर अंबेडकर को अपने यहाँ किस पद पर रखा? बड़ौदा के जो महाराजा थे उन्होंने अंबेडकर साहब को किस पद पर रखा था? तो बड़ौदा के महाराजा ने अंबेडकर साहब को सैन्य सचिव के पद पर रखा था। 18वां महत्वपूर्ण प्रश्न, बाबा साहब ने सैन्य सचिव पद को क्यों छोड़ा? क्योंकि उस समय छुआछूत समाज में व्याप्त था, छुआछूत के कारण उन्होंने छोड़ा। बड़ौदा रियासत में बाबा साहब कहाँ ठहरे थे? तो पारसी सराय में वो ठहरे हुए थे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने क्या संकल्प लिया?
तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संकल्प लिया कि जब तक इस अछूत समाज की कठिनाइयों को समाप्त नहीं कर दूं, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। ये बाबा साहब का संकल्प था। ये संकल्प उन्होंने लिया था कि अछूत समाज की कठिनाइयाँ, अछूत समाज को जो छुआछूत समाज में व्याप्त है, उसको दूर नहीं कर दूं, उनको समाप्त नहीं कर दूं, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। डॉक्टर अंबेडकर ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने मूक नायक पत्रिका निकाली थी। बाबा साहब वकील कब बने? 1923 में डॉक्टर साहब वकील बने थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने वकालत कहाँ शुरू की? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मुंबई के हाई कोर्ट से अपनी वकालत को शुरुआत किया था। अंबेडकर ने अपने अनुयायियों को क्या संदेश दिया? तो श्री अंबेडकर जी ने शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, ये अपने अनुयायियों को संदेश उन्होंने दिया था। बाबा साहब ने बहिष्कृत भारत का प्रकाशन कब आरंभ किया? तो बाबा साहब ने 3 अप्रैल 1927 को बहिष्कृत भारत का जो प्रकाशन किया था। बाबा साहेब लॉ कॉलेज के प्रोफेसर कब बने? तो बाबा साहेब सन 1928 में लॉ कॉलेज के प्रोफेसर बन गए थे। बाबा साहेब मुंबई में साइमन कमीशन के सदस्य कब बने? तो बाबा साहब 1928 में साइमन कमीशन के अध्यक्ष सदस्य बने थे। अगला प्रश्न है, बाबा साहेब द्वारा विधानसभा में माहर वेतन बिल कब हुआ? तो बाबा साहब द्वारा विधानसभा में माहर वेतन बिल 14 मार्च 1929 को उन्होंने पेश किया था। काला राम मंदिर में अछूतों के प्रवेश के लिए आंदोलन कब किया? तो उन्होंने आंदोलन किया था 3 मार्च 1930 में। पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ? डॉक्टर अंबेडकर साहब और महात्मा गांधी जी के बीच पूना पैक्ट हुआ था। महात्मा गांधी जी के जीवन की भीख मांगने वाला बाबा साहब के पास कौन आया? तो महात्मा गांधी जी के जीवन की भीख मांगने बाबा साहब के पास कस्तूरबा गांधी आए थे। डॉक्टर अंबेडकर को गोलमेज कॉन्फ्रेंस का निमंत्रण कब मिला? तो डॉक्टर अंबेडकर साहब को 6 अगस्त 1930 को गोलमेज सम्मेलन का निमंत्रण मिला था। 33वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूना समझौता कब किया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने 1932 में पूना समझौता किया था। अगला प्रश्न है, अंबेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। कब नियुक्त किया गया? तो 13 अक्टूबर 1935 में उनको सरकारी कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, ये शब्द बाबा साहब ने कहाँ कहे थे? आगरा में कही थी ये बात, और 18 मार्च 1956 में ये बात बाबा साहब ने आगरा में कही थी। बाबा साहब के पीए कौन थे? तो बाबा साहब के जो पीए थे वो थे नानक चंद रत्तू जी। इसके बाद अगला प्रश्न है, बाबा साहेब ने अपने अनुयायियों से क्या कहा था? तो बाबा साहब ने अपने अनुयायियों से कहा था, इस कारवां को मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लाया हूँ, इसे आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे मत जाने देना। ये बात बाबा साहेब ने अपने अनुयायियों से कही थी कि इस कारवां को मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लाया हूँ और इसे आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे भी मत जाने देना। अगला 38वां महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे, देश के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो साथियों, देश के पहले जो कानून मंत्री थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। 39वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना किसने की? तो स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की थी। अगला प्रश्न है 40वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं से संबंधित प्रश्न हमने जाने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान कितने समय में लिखा? तो भारतीय भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान को लिखने में लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय पूरा किया था। उन्होंने इस संविधान को विश्व के अनेक संविधानों का अध्ययन करने के बाद संविधान निर्माण किया था। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का निर्माता भी कहा जाता है, और 2 साल 11 महीने 18 दिन उन्होंने संविधान के निर्माण करने में उन्होंने लगाए थे। तो साथियों, आशा करता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को मैंने आज समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि सारे प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे।
तो एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ अपने कमेंट हमें प्रेषित करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें ताकि सभी को बाबा साहब से जुड़ी हुई जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।